हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग का मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्लास है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, उसको मैं डिटेल्ड नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, उसका जितना भी थियोरीज का सेक्शन होगा, जितने भी डेफिनेशंस होंगे, जिनके पैटर्न्स, जिनके बेस पे आप क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ उसको डिटेल करने वाला हूँ, मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके अंदर रेस्ट ऑफ द जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं कोशिश करूंगा कि यदि आपका क्वेश्चन 30 सेकेंड्स का है तो 30 सेकेंड्स के अंदर मैं इसको सॉल्व करूं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ एसएससी की। इसी तरह से यदि बैंक्स के क्वेश्चंस हैं आपके, तो बैंक्स में हम ये मान के चलते हैं कि 28 सेकंड्स का क्वेश्चन होता है। 28 सेकंड के अंदर आपको डील करना रहता है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि 28 सेकंड के अंदर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करूं एंड एक्सप्लेन भी करूं। ठीक है, ये हमारा टाइम लिमिट होगा, सो दैट कि आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार इतना टफ क्वेश्चन पूछता है। वैसे आप अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स या फिर तैयारी कर रहे हैं उसकी, तो आप शायद हैबिचुएटेड होंगे। जो बिगिनर्स होंगे उनको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन जो हमारे पहले के स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उनको थोड़ा इजियर लगे। बट फिर भी मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि इससे ज्यादा नहीं होने वाला है लेंदी। ठीक है, मैं ट्यूटोरियल के अंदर, क्लासेस के अंदर मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। वो 1 से 1.5 मिनट का रहेगा, उससे भी कम टाइम का रहेगा। ठीक है, चलो तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है, आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम को आप हिंदी में क्या बोलोगे? ऐसे हिंदी का जरूरत भी नहीं है, लेकिन हिंदी में अगर बोलना हो तो क्या बोलोगे? संख्या पद्धति, ये बोलेंगे आप नंबर सिस्टम को। चलो, जब मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूं तो एक्चुअली में नंबर सिस्टम क्या है? पैटर्न्स ऑफ द नंबर्स, यही है ना? क्या है? पैटर्न्स ऑफ द नंबर्स। अगर आप हिंदी में अपने लैंग्वेज में एकदम ठेठ देहाती में बोलना चाहो तो नंबर्स का माया जाल, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। देखो, तो जब मैं नंबर्स की बात करता हूं तो स्टार्ट करते हैं एक नंबर से, a प्लस आई बी। अब बोलेगा कि सर ये क्या कर दिए आप, नंबर तो 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। भाई वेट, देखो a प्लस आई बी। अब a प्लस आई बी को क्या बोलोगे? a प्लस आई बी है क्या? तो इसको बोलते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं आप? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को क्या बोलोगे? सम्मिश्र संख्या। क्या बोलोगे आप? सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर इसी को बोला जाता है, जिसमें यहां पे a जो है उसको बोलेंगे आप रियल पार्ट। क्या बोलेंगे आप? रियल पार्ट। एंड IB जो है इसको बोलेंगे आप इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे आप? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a प्लस आई बी को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। a दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड A that is called real part and IB is called imaginary part C। अब ये IB जो है इमेजिनरी क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है, यदि आप 11th में मैथ्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा
आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा √/-1। अब आप भी जानते हो कि √/-1 का जो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखो जो रियल पार्ट है, यहाँ पे जो रियल पार्ट दिख रहा है इसी को हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर भी बोलते हैं। अब रियल नंबर आपको पता होगा, रियल नंबर को क्या बोलेंगे आप? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं आप? रियल नंबर को वास्तविक संख्या। ठीक है ना, रियल नंबर को आप क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। अब देखो, अब आते हैं इसको ब्रेक करने पे। रियल नंबर जो मेरा है, वास्तविक संख्या जो है, एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितना पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? आ जाओ इधर देखो। रियल नंबर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। फर्स्ट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको क्या बोलोगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और दूसरा जो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखो, इसी को बोलते हैं हम लोग नॉन रेकरिंग नंबर। नॉन रेकरिंग नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या हो गया? जैसे देखो, पाई जो आपका है, पाई जो है उसका वैल्यू क्या होता है? 3.14। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, नियर अबाउट होता है। क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, क्या होता है? नियर अबाउट होता है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? 3.14। जिसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 22/7 लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इरेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रेकरिंग नंबर बोलते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अभी आ जाओ यहाँ पे। इसी नंबर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? नॉन परफेक्ट नंबर बोलते हैं। नॉन परफेक्ट नंबर। नॉन परफेक्ट नंबर इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को इतना कुछ बोला जाता है। अब आ जाओ इधर, अब आते हैं नेक्स्ट इसमें, रेशनल नंबर वाले में। रेशनल नंबर को ना जनरली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। कितना पार्ट में? दो पार्ट में। तो पहले हमको पता तो करना होगा कि रेशनल नंबर है क्या। चलो देखो, रेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसको हम नंबर which can be written, number which can be written in the form of P by Q, where Q नॉट इक्वल टू 0। जहां पे Q जो हो वो 0 के बराबर नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। अब आ जाओ, रेशनल नंबर के कितने सारे पार्ट्स, रेशनल नंबर के कितने सारे पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं हम लोग। चलो, सी द रेशनल नंबर हैज बीन डिवाइडेड, रेशनल नंबर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट वेज। कितने? टू डिफरेंट वेज।
द फर्स्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना, फर्स्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन क्या, जैसे मान लो 2/5, 3/7, ये सब के सब क्या है, फ्रैक्शन, ये आप जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड क्या हो जाएगा, इंटीजर, सेकंड क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है ना। रेशनल नंबर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट वेज, रेशनल नंबर को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज कॉल्ड फ्रैक्शन, नंबर 2 इज कॉल्ड इंटीजर। अब एक चीज ध्यान रखना, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, क्या होता है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो लेस देन 1 होता है, क्या होता है, लेस देन 1। ये चीज याद रखना ही है, क्योंकि ये चीज रटने का या फिर इसका डेफिनेशन लिखाने का जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखना कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो ऑलवेज 1 से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर, ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इंटीजर, वीडियो को रोक के इसको लिख लेना अगर लिखना होगा, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट इंटीजर, क्या हम लोग बात कर रहे थे, किस चीज के बारे में, इंटीजर के बारे में। We were talking about integer. Now it's time to see the types of integer, category of integer. The integer has been categorized into 3 different ways. integer को कितना कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा भाई, देखो, number 1 that is 0, number 2 that is positive integer, and number 3 that is negative integer, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैटेगरी पे कैटेगरी बताया जा रहा है, इंटीजर है क्या, वो तो बता दो। देखो इधर माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अब देखो 0 तो है ही, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 डॉट 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 क्या, इंफिनिटी तक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होके डॉट 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 -3 -2 -1 तक। क्लियर ना। अब देखो ये जो 0 से स्टार्ट हुआ इंफिनिटी तक आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, होल नंबर। और होल नंबर को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्लियर ना। देखो अब फिर से आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट, ये जो हमारा है, ये जो हमारा है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स को ही आप लोग ये भी जानते हैं दैट इज नेचुरल नंबर्स। क्या जानते हैं आप, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इसी को आप क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। अब देखो कैटेगरी तो इसका भी है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेचुरल नंबर्स, सी
वंस यू स्टार्टेड डिवाइडिंग नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स को कितना कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बताएंगे आप क्या? नेचुरल नंबर्स को कितना कैटेगरी में डिवाइड किया गया भाई? देखो, तो नेचुरल नंबर में पहला तो आ गया 1, ठीक है ना, 1 एक इंडिपेंडेंट नंबर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद क्या? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसको आप भाज्य संख्या भी बोलते हैं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। चलो, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, इसको क्या बोलोगे आप? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, ये बोलेंगे ना आप, अभाज्य संख्याएं। चलो, अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट द कंपोजिट नंबर इज। देखो, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है ये सब चीज। कंपोजिट नंबर क्या होता है? वैसा कोई भी नंबर, वैसा कोई भी नंबर जो खुद से 1 से और किसी एक और नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो, वो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे 4 देखो, किससे किससे डिविजिबल है? 4 किससे किससे डिविजिबल है? 1 से, 2 से और 4 से, ठीक है ना, यहां तक दिख रहा है। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। उसी तरह से नेक्स्ट 6, 8, 10 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। चलो, फिर नेक्स्ट इधर प्राइम नंबर में आ जाओ। प्राइम नंबर में क्या? 1, 3, 5, 11, 7, 13, इसी तरह से करके आगे भी बढ़ते जाएगा। अब प्राइम नंबर क्या होता है? वैसा कोई भी नंबर जो 1 से और खुद से सिर्फ डिविजिबल हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यहां तक क्लियर है? तो हमने आपको नेचुरल नंबर्स के कैटेगरीज को भी बता रखा है। अब आते हैं कंपोजिट और प्राइम नंबर को, देखते हैं कि इसके कैटेगरीज हैं या फिर नहीं है। चलो आ जाओ। नेक्स्ट is twin prime numbers. Next is twin prime numbers. ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ये ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स द्विअभाज्य संख्या, जिसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द्विअभाज्य संख्या, द्विअभाज्य संख्या, ठीक है ना। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या बोलोगे? पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, पेयर्स ऑफ prime numbers which difference must be 2, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स का वैसा पेयर जिसका डिफरेंस क्या हो? 2 हो। एग्जाम्पल लेके देख लो, हमने एक एग्जाम्पल लिया 3 and 5, 3 and 5। अभी 3 and 5 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स है। कैसे? दोनों का जो डिफरेंस है,
दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। और भी कुछ हो सकता है, 7 और 5 ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 11 और 13 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। चलो एक और देखो, प्राइम नंबर से ही रिलेटेड एक होता है को प्राइम नंबर। क्या होता है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स को क्या बोलोगे, को प्राइम नंबर्स होता क्या है, सह अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे आप, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है, देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, पेयर्स ऑफ prime number, pairs of prime numbers which HCF must be 1। ऐसा पेयर ऑफ प्राइम नंबर जिसका HCF क्या हो, 1 हो, जिसका HCF क्या हो, 1 हो। एक छोटा सा नोट देखो, इसके अंदर एटलीस्ट one number must be prime। कम से कम एक नंबर तो अभाज्य होना ही चाहिए, एक नंबर तो कम से कम अभाज्य होना ही चाहिए। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल में 3 और 4, 3 और 4 का HCF क्या होगा, ये बताओ क्या होगा, 3 4 का HCF 1 होगा। उसी तरह से हमने एक लिखा 3 और 5, क्या लिखा, 3 और 5, दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि क्या है को प्राइम नंबर। आगे बढ़ जाए, अब को प्राइम नंबर के बाद देखो नेक्स्ट, को प्राइम नंबर के बाद क्या होता है, परफेक्ट नंबर। क्या है, परफेक्ट नंबर। अब ये परफेक्ट नंबर क्या होता है भाई, परफेक्ट नंबर को क्या बोलेंगे, सही संख्या, हिंदी में सहसंख्या। चलो छोड़ो हटाओ, परफेक्ट नंबर क्या होता है, नंबर which sum of factors leaves itself the number are called
are called perfect number, are called perfect number। कहने का क्या मतलब है कि वैसा कोई भी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, ठीक है ना, या फिर वही संख्या एग्जैक्ट हो, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल लेके देखें, चलो तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिया 6 एक नंबर, अब इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर 1 2 3 और 6। हमने क्या बोला, नंबर विच सम ऑफ फैक्टर्स, इसके फैक्टर का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। इसके फैक्टर का सम कितना आ जाए, 6 आ जाए, मतलब इटसेल्फ द नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे आप, परफेक्ट नंबर। क्या बोलेंगे आप, परफेक्ट नंबर, ठीक है। वही चीज एक और देखो साथ में बता देते हैं। एक होता है परफेक्ट फैक्टर, क्या होता है, परफेक्ट फैक्टर, ठीक है। तो हमने अभी एग्जाम्पल क्या लिया था, हमने एग्जाम्पल लिया था 6 को, ठीक। अब इसके जितने सारे फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं 1 2 3, ये जो फैक्टर्स हैं जिनसे परफेक्ट नंबर बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे आप, परफेक्ट फैक्टर्स बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे, परफेक्ट फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट फैक्टर को ही हम लोग प्रॉपर फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्लियर ना। अब देखो, प्रॉपर फैक्टर के बाद एक जो आता है आपका, वो होता है अबंडेंट नंबर। अबंडेंट नंबर ये एक्चुअली उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। देखो क्या, अबंडेंट नंबर, अबंडेंट नंबर, ये अबंडेंट नंबर क्या होता है, प्रचुर संख्या। क्या बोलेंगे, प्रचुर संख्या। अभी ये प्रचुर संख्या क्या होता है भाई, वो चीज देखो। यदि किसी नंबर के फैक्टर्स उस नंबर से ज्यादा हो जाए, हमने क्या बोला, यदि किसी नंबर के फैक्टर्स का सम उस नंबर से ज्यादा हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, अबंडेंट नंबर। एक एग्जांपल हम लेके बताते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया 18, अब इसका फैक्टर बताओ, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमको 18 को ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि इटसेल्फ 18 इज देयर। नाउ द फैक्टर्स आर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 और 6 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, दैट इज ग्रेटर देन 18। तो यहाँ पे इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अबंडेंट नंबर बोलते हैं, अबंडेंट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसी का उल्टा एक होता है डेफिशिएंट नंबर। इसी का उल्टा क्या होता है, डेफिशिएंट। डेफिशिएंट नंबर, ठीक है ना। अब डेफिशिएंट नंबर को क्या बोलोगे, अप्रचुर, क्योंकि अबंडेंट प्रचुर है, तो डेफिशिएंट क्या हो जाएगा, अप्रचुर। अप्रचुर संख्या, अप्रचुर संख्या।
अब जैसे मान लो कि हम 15 लेते हैं, एक एग्जांपल में हमने लिया क्या 15, ठीक है, हमने क्या लिया, हमने लिया 15। अब देखो इसको ब्रेक करो तो 1, 3, 5 एंड 15। अभी यहाँ पे आ जाओ, देखो यही ना हुआ इसका, क्योंकि 15 को तो हम ले नहीं सकते, 15 itself द नंबर। नाउ 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 5 और 3 8 और 1 9, दैट इज लेस देन 15। तो अभी यहाँ पे ये 9 जो है उसको क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट नंबर। क्लियर, डेफिशिएंट नंबर भी क्लियर। चलो अभी आगे बढ़ जाओ। डेफिशिएंट नंबर के बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, दैट इज ट्रायंगुलर नंबर। क्या होगा, ट्रायंगुलर नंबर। वे ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, ट्रायंगुलर जानते हो, त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या, क्या हो गया भाई, त्रिकोणीय संख्या। वे त्रिकोणीय संख्या क्या होता है वो देखो, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में 1 पॉइंट लिया, सेकंड स्टेप में 2 पॉइंट लिया, थर्ड स्टेप में 3 पॉइंट्स लिए, 1 2 3 3 हो गया। सी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये टर्म है tn, ये टर्म है tn और ये भी टर्म है tn, वेयर n इक्वल टू 1, देखो यहाँ पे 1 है, वेयर n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3। तो अगर हमको कैलकुलेशन करना है इसी तरह से आगे भी, तो फॉर्मूला tn का कैसे बनेगा, हम tn के लिए क्या लिखे ताकि मेरा यहाँ पे जो 1 है वैल्यू आ जाए। तो देखो, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करके देखो आ रहा है क्या, n का वैल्यू क्या है बोलो 1, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 2/2 कट गया, वैल्यू कितना आया 1 आया। ठीक है ना, टर्म 2 में आ जाओ, अगर t का वैल्यू 2 आ जाए, t2, ठीक है ना, तो अब बताओ यहाँ पे, यहाँ भी रखो n, अगर यहाँ पे tn का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब बताओ n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, कट गया, वैल्यू कितना आ गया बताओ 3। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ भी tn इक्वल टू हम लेते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 इंटू 4
डिवाइडेड बाई 2, 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। काउंट करके देखो तो 3 2 5 1 6, 3 और 1 है। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है क्या, Tn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। कब, जब आपको कोई त्रिकोणीय नंबर्स निकालना रहे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। यहां तक क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, त्रिकोणीय नंबर्स के बाद क्या होंगे, नेक्स्ट त्रिकोणीय नंबर्स के बाद क्या होंगे, चलो यहां से आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज ट्रिपलेट्स। क्या होंगे, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स को हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, त्रिक संख्याएं। क्या बोलेंगे आप, त्रिक संख्याएं। त्रिक संख्याएं अब एक्चुअली में होते क्या है, इसके अंदर एक पैटर्न होता है भाई, जो किसको फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है बताओ जरा, पाइथागोरस को। किसको फॉलो करता है, पाइथागोरस को फॉलो करता है, ठीक है ना। अब पाइथागोरस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। पाइथागोरस होता क्या है, अगर ये a है, ये b है, तो ये क्या होगा c। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये होता है ना पाइथागोरस। तो इसी को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं क्या, ट्रिपलेट्स। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमने लिया 3 4 एंड 5। अब ये ट्रिपलेट्स है कि नहीं है, चेक कैसे करोगे, तो मान लो कि a 3 हो गया, b 4 हो गया और c 5 हो गया, तो a के जगह पे अब क्या रख देंगे हम 3, b के जगह पे क्या रख देंगे 4 और c के जगह पे क्या रख देंगे 5। अब वैल्यू हम निकाल के देखते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर आ रहा है क्या, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 आ रहा है, आ रहा है। अगर ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, इट मींस दीज आर ट्रिपलेट्स, ठीक है ना। ये क्या है, ट्रिपलेट्स है। चलो अभी ट्रिपलेट्स के बाद आ जाओ, देखो ट्रिपलेट्स के बाद कुछ बचता नहीं है। नेक्स्ट इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स को आप क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। सम संख्याएं, अब क्या होगा ये सम संख्या, बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई मेरे, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। अब ये है, होता कैसे, क्या होता है सम संख्या, जो भी नंबर, जो भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते, नंबर व्हिच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स, ठीक है। उसी तरह से आ जाओ ऑड नंबर्स, उसी तरह से आ जाओ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स तो क्या बोलेंगे, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, क्या बोलेंगे आप, विषम संख्याएं। द नंबर्स which can never be completely divisible by 2 that is called odd numbers। ऐसा नंबर जो कभी भी 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसको क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, odd numbers like 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं, देखो
जब भी आप ऑड को ऑड के साथ या तो ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, ऑड को ऑड के साथ या तो ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको क्या मिलता है? इवन। एग्जाम्पल लेके देख लो, क्या 3 एक ऑड नंबर है और 3 के साथ जोड़े तो मिला क्या? 6, दैट इज इवन नंबर। 3 को 3 के साथ घटा दिए तो मिला क्या? 0। ठीक है ना? चलो अभी नेक्स्ट आ जाओ। अगर हम ऑड को इवन के साथ जोड़े या फिर घटाए तो क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। कैसे? एग्जाम्पल लेके देखो भाई। एक ले लिए हम ऑड 3 प्लस एक ले लिए हम 4, क्या मिला हमको? ऑड मिला। एक ले लिए हम 4, उसमें से हम घटा दिए 3 को, क्या मिला हमको? ऑड मिला। तो आप ऑड को इवन के साथ जोड़ो या घटाओ, आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? ऑड। उसी तरह से नेक्स्ट, उसी तरह से आप यहाँ पे इवन को, आप यहाँ से इवन को इवन के साथ जोड़े या घटाए तो आपको क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। एग्जाम्पल लेके देखो, 4 को 4 के साथ जोड़ो तो क्या मिलेगा? 8, ठीक है ना? और 4 को 2 के साथ घटाओ, क्या मिलेगा? 2। दोनों केस में क्या मिल रहा है? इवन मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगर हम ऑड का पावर इवन रखें, क्या रखें? ऑड का पावर इवन रखें तो रिजल्ट मेरा क्या आने वाला है? अगर हम ऑड के पावर को इवन रखें तो क्या मेरा रिजल्ट आने वाला है? ऑड। एग्जाम्पल करके देख लो। एग्जाम्पल हमने क्या लिया? 3 का पावर 2 रखा, कितना मिला हमको? 9, दैट इज ऑड। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, तो इस तरह से आगे भी कर सकते हो, ठीक है ना? ये खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक सा थिंग्स था दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ थियरी। जब भी क्वेश्चन थियरी के फॉर्म में पूछे तो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को पूछे तो फिर इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन को फॉलो करने वाले हैं। हम आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पैटर्न दूंगा मैं, और कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन से बाहर एग्जाम्स के अंदर न पूछे। ये मेरा कोशिश रहेगा। 110% मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, बट कोशिश मेरा ये रहेगा कि न पूछे। ठीक है ना? चलो अभी देखो, तो कल की क्लास में हम पूरा का पूरा पैटर्न आपको क्वेश्चन का दे देंगे और उस क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन, थैंक यू।